आज हो रही है तैयारी छत में कुछ प्लांट लगाने की। और प्लांट लगाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? मिट्टी। मिट्टी जो वो हेल्दी होनी चाहिए ताकि प्लांट जो वो अच्छे से सरवाइव कर सके और आपका प्लांट जो वो हेल्दी रहे। जब हम ज़मीन में कोई प्लांट लगाते हैं तब हम गड्ढे में एक कंपोस्ट भी डाल देंगे ना, तब भी प्लांट अच्छे से चल जाता है। बट जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्लांट को हम एक पॉट में बॉन्ड कर देते हैं और जितनी मिट्टी होती है पॉट में उसी में से प्लांट को जो वो न्यूट्रिशन लेने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें एक हेल्दी मिट्टी बनानी है और हेल्दी मिट्टी बनाने के लिए हमें उसमें कुछ चीज़ें जो वो मिक्स करनी पड़ती हैं ताकि प्लांट को सारे न्यूट्रिशन उसी पॉट की मिट्टी में से मिल जाए। अभी जैसे मुझे छत के लिए मिट्टी बनानी है तो मुझे ऐसी मिट्टी चाहिए जिसका कि वेट भी कम हो, जो लाइट वेट की हो और जो मिट्टी पानी को भी होल्ड करके रखे। मतलब मिट्टी मुझे मॉइस्ट चाहिए उसके लिए, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। तो चलिए करते हैं तैयारी मिट्टी की। सबसे पहले हमें लेनी है गार्डनिंग सॉइल, जैसे कि कहीं से भी आपको आपके पास जो मिट्टी है सबसे पहले वो लेनी है। मिट्टी को आपने जो है वो चेक कर लेना है कि आपकी मिट्टी कैसी है। जैसे कि मेरे पास जो सॉइल है वो थोड़ी सी रेतीली है। तो जैसे देखिए, और कहीं कहीं क्या होता है कि लाल मिट्टी होती है जो कि चिकनी मिट्टी होती है। उसके बाद अभी जैसे मुझे छत के लिए मिट्टी बनानी है तो मुझे मिट्टी का जो है वो वेट कम करना है, तो उसके लिए मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। और ये वेट को तो कम करेगी ही करेगी, साथ में क्या करेगी, ये जो है मिट्टी को भी मॉइस्ट रखेगी, क्योंकि कोकोपीट क्या करती है, पानी को होल्ड करके रखती है। तो आपने जितनी मिट्टी डाली है उसका आधा हिस्सा जो है वो कोकोपीट का भी डाल ले, ताकि मिट्टी एक तो लाइट वेट की हो जाए और मिट्टी जो है वो मॉइस्ट भी रहे। तो कोकोपीट की जगह आप राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास क्या है कि कोकोपीट अवेलेबल है, तो मैंने अपने लिए अपनी मिट्टी में जो है वो कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। तो आप राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखता है और मिट्टी का वेट भी वो है कम कर देता है। अभी आपने क्या करना है कि मिट्टी में जो वो रिवर सैंड ज़रूर मिलाना है। रिवर सैंड मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है कि समुद्र के किनारे वाला सैंड नहीं मिलाना है, उसमें नमक की मात्रा होती है और प्लांट ख़राब हो सकता है। आप सैंड जो वो अपनी मिट्टी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सैंड मिट्टी में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम को जो वो अच्छा बना देता है। अभी छत के लिए मिट्टी बना रही है तो मैंने इसमें जो बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। आप चाहें गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्या होता है कि कभी कभी गोबर की खाद जो है वो अच्छे से डिकम्पोस्ट नहीं हुई होती है, तो क्या होता है कि वो प्लांट को ख़राब कर देती है। आप जब भी छत के लिए मिट्टी बनाते हैं तो कोशिश करें कि उसमें बर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो है एक ठंडी खाद होती है और मिट्टी को अच्छा बनाती है। मिट्टी बनाते समय मिट्टी में जो वो फंजीसाइड का ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मिट्टी में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं लगने देता। आप चाहें तो मार्केट से भी कोई भी फंजीसाइड ला के डाल सकते हैं। मैं हमेशा हल्दी का ही यूज़ करती हूँ। मैं अपने प्लांट में नीम की खली का भी ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। नीम की खली क्या करती है, प्लांट्स की रूट्स में किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं लगने देती। अभी जैसे हम छत के लिए मिट्टी बना रहे हैं, छत में जितने भी प्लांट होते हैं उन्हें हर वेदर कंडीशन से होके गुजरना पड़ता है। बहुत सारा टेम्परेचर सहन करना पड़ता है, बहुत सारी बारिशें सहन करनी पड़ती हैं, बहुत सारा कोहरा सहन करना पड़ता है। इसलिए मिट्टी जो है वो उन प्लांट्स के लिए हेल्दी बनानी है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट अवेलेबल है तो आप इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो है वो आपके प्लांट को शॉक में जाने से बचाता है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज़ करती है और आपका प्लांट जो है वो शॉक में जाने से बच जाता है। अगर नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी से लिक्विड फॉर्म में बना के अपने प्लांट को दे सकते हैं। अभी जैसे मुझे छत के लिए मिट्टी बनानी है तो मुझे क्या है कि मिट्टी का वेट जो है वो कम चाहिए और मिट्टी भी हेल्दी चाहिए। तो देखिए अभी मैंने जो है वो सूखी पत्तियां जो वो संभाल के रखी हैं, मैंने इनको भी जो है वो अपनी मिट्टी में मिला दिया। इससे क्या होगा, एक तो मिट्टी का वेट कम हो जाएगा, दूसरा क्या है ये खाद का भी काम बहुत अच्छे से कर देंगे और मेरी मिट्टी जो है वो बहुत हेल्दी हो जाएगी। मैंने अपनी मिट्टी में जो है वो लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल किया है, जिसे कि बोडैश कहा जाता है। बोडैश जो वो पोटाशियम और कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें अगर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये मिट्टी में वैल्यूएबल न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में ये कीटों को भी कंट्रोल करता है और मिट्टी की पौष्टिकता को भी बढ़ाता है।
तो इसका भी इस्तेमाल आप ज़रूर करें मिट्टी को हेल्दी बनाने में, ये बहुत ही सहायक होगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसका इस्तेमाल करके आप मिट्टी को हेल्दी बना सकते हैं। अभी क्या करना है कि आपने मिट्टी को जो वो बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि मिट्टी को जो वो 1 दिन के लिए धूप में ऐसे ही खुला छोड़ देना है। 1 दिन की धूप लगाने के बाद ही आपने इस मिट्टी का जो वो इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मिट्टी को धूप में डाले हुए 1 दिन हो गया और मिट्टी जो वो बहुत अच्छे से सूख गई है, और देखिए कितने अच्छे से मिक्स भी हो गई है। मेरे पास जो वो किचन वेस्ट से बनी हुई थोड़ी खाद पड़ी हुई थी, मैं उसका भी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, आपने ये नहीं घबराना है कि मिट्टी में कुछ हमने ऐसा इंग्रेडिएंट ज़्यादा ना डाल दिए जिससे कि मिट्टी का पीएच मान ना ख़राब हो जाए, क्योंकि हमने सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक ही यूज़ करी हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करने से क्या होता है कि अगर ज़्यादा भी पड़ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने कोई भी केमिकल वाली खाद इसमें यूज़ नहीं की है, तो आपने इस बात से नहीं घबराना है कि हमारी मिट्टी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये थे कुछ टिप्स मिट्टी बनाने के। छत के ऊपर जब भी हम मिट्टी बनाते हैं तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि छत के लिए मिट्टी जो वो लाइट वेट की भी चाहिए, मॉइस्ट भी चाहिए और वेल ड्रेन भी चाहिए। अगर आप भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मिट्टी भी जो है वो हेल्दी बनेगी और वेल ड्रेन और मॉइस्ट और लाइट वेट की बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।